हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे। मैं मनीष आर्या आज फिर आपको करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगा। करंट अफेयर्स का जो फ्रेंड्स आज हमारा है प्रैक्टिस सेट 4 है, तो प्रैक्टिस सेट 1 2 अपलोड हो चुका है। अगर आप नहीं देखे होंगे ना फ्रेंड्स, तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको लिंक दिया रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि ये देखिए वार्षिकांक है, जो आपके आने वाले जितने भी एग्जाम है ना, वो सभी एग्जाम में आपको इससे पूछे ही जाएंगे करंट अफेयर्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिएगा ये वार्षिकांक जो 2020 है, सितंबर 2019 से लेकर सितंबर 2020 तक ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक साल का एकदम घटना चक्र है, देखिए फ्रेंड्स। और सबसे बड़ी ये बात है कि जो टारगेट आपको दिख रहा है ना, टॉप 1250 क्वेश्चन रहेंगे और ये रेलवे स्पेशल कंटेंट, मतलब कि रेलवे के लिए तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है। तो बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रैक्टिस टेस्ट फॉर एडिटोरिया का, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा बुक है फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, और देखिए आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है और इसका आप लोग आंसर दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे। देखिए तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व बैंक के कार्यकारी निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया है, तो याद रखिएगा जो हमारा कार्यकारी निर्देशक जो है विश्व बैंक के, यानी कि वो कौन है, तो राजेश खुल्लर है, ठीक है। राजेश खुल्लर क्या है, तो वर्ल्ड बैंक है उसके क्या है, कार्यकारी निदेशक है। कभी आपसे अगर उसके अध्यक्ष पूछ दे, यानी कि इसके निर्देशक पूछ दे, तो याद रखिएगा इसके जो निर्देशक जो है वो कौन है, तो डेविड मालपास। कौन है, डेविड मालपास है, जो 13वें नंबर के है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। कैमे नंबर के है, तो 13वें नंबर के है। अगर हम बात करें डब्ल्यू मतलब ये क्या वर्ल्ड बैंक की अगर एस्टैब्लिश की बात करें, इसकी स्थापना की बात करें, तो जुलाई 1944 यानी कि 1944 जुलाई 1944 में क्या हुआ था, स्थापना हुआ था। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन डीसी है, ठीक है फ्रेंड्स। जो भी मैं आपको रिलेटेड क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट रहेगा ना फ्रेंड्स, मैं वो जरूर बताऊंगा। देखिएगा आपको एडिटोरिया वाले जितने भी प्रैक्टिस सेट है वहां पे आपको नहीं मिलेंगे कोई और मतलब चैनल के द्वारा, लेकिन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा जितने भी एडिशनल मतलब कि जो भी एक्स्ट्रा नॉलेज रहेगा ना, आपके जीके से भी रिलेटेड जो भी रहेगा मैं वो आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे। देखिएगा आपका सेकंड क्वेश्चन है कि 4 से 5 सितंबर 2020 को बंगाल की खाड़ी में इंद्र नामक युद्ध अभ्यास, अब अभ्यास से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, तो इंद्र नामक युद्ध अभ्यास किया गया था। यह युद्ध अभ्यास हुआ था वो किसके मतलब कहां पे हुआ था, ठीक है। तो देखिएगा फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत रूस नौसेना अभ्यास है। तो इसे क्या कहते हैं, तो भारत रूस नौसेना अभ्यास है, ठीक है। यह युद्ध अभ्यास को क्या किया गया, जो इंद्र नामक युद्ध अभ्यास किया गया उसका क्या नाम दिया गया, तो याद रखिएगा युद्ध भारत रूस नौसेना अभ्यास, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिएगा, थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका कि किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया। अब देखिए यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा है, तो याद रखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया क्यों हो गया, क्योंकि पूछ रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया गया, तो कहां पे किया गया, तो अपना देश भारत में विकसित किया गया है। तो कहा तो विश्व का दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन है क्या कि किस देश की अंतरिक्ष कंपनी ने भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर अपने अगले स्पेसक्राफ्ट का नाम रखा है। तो कौन सा ऐसा देश है जो कल्पना चावला के नाम पे रखा है, तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि अमेरिका, यूएसए। तो यूएसए जो है वो कल्पना चावला के नाम पर अपने स्पेसक्राफ्ट का नाम रखा है, ठीक है ना। ये भारत के जो कल्पना चावला ये जो हमारी कल्पना चावला है वो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला है, कल्पना चावला, ठीक है। अगर बात करें यूएसए की, तो यूएसए का जो अगर बात करें कैपिटल का, तो वाशिंगटन डीसी है। वहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, तो डोनाल्ड ट्रंप है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन आपका कि वाहन मित्र, ठीक है फ्रेंड्स। क्या है आपका क्वेश्चन, वाहन मित्र योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है, तो वाहन, ठीक है। तो वाहन मित्र योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा शुरू की गई है वाहन मित्र योजना, ठीक है। तो देखिए अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है हैदराबाद है और प्रस्तावित कैपिटल क्या है, तो अमरावती है। वहाँ के सीएम कौन है, तो जगन मोहन रेड्डी है, और वहाँ के जो गवर्नर है वो विश्वभूषण हरिचंद्रन मेनन है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन किस देश में चर्चा का विषय रहा। तो किस देश का ये चर्चा का विषय रहा, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी कि अमेरिका। तो अमेरिका में जो ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन जो चर्चा में रहा वो किस देश का रहा, तो अमेरिका। मैंने अभी आपको अमेरिका के बारे में बताया, तो आगे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर कि किस संस्था या मंत्रालय द्वारा डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। तो किस मतलब क्या कि किस
मंत्रालय के द्वारा, तो याद रखिएगा नीति आयोग। तो नीति आयोग के द्वारा डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। अगर बात करें हम नीति आयोग की, तो नेशनल नीति आयोग का फुल फॉर्म एग्जाम में आता है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अगर बात करें नीति आयोग की स्थापना की, तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था इसकी स्थापना। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो देश के हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं, तो अभी नरेंद्र मोदी जी है, और इसके जो सीईओ है वो अमिताभ कांत है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना मैंने आपको बताया नीति आयोग के बारे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन है कि एसबीआई बैंक के नए प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, ये नियुक्त किया गया है मतलब क्या, जो ये अभी नियुक्त हुए हैं वो एसबीआई के नए प्रबंधक जो नियुक्त हुए कौन हुए, तो अश्विनी भाटिया है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो ये अश्विनी जो भाटिया है वो एसबीआई के नए प्रबंधन निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया। अगर हम बात करें, कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि अगले मतलब जो अगले कौन नियुक्त होंगे, तो याद रखिएगा ये भी आ गया दिनेश कुमार खारा। तो दिनेश कुमार खारा जो है वो एसबीआई के अगले नए प्रबंधन निर्देशक के रूप में नियुक्त किया जाएगा। ठीक है ना। अगर बात करें एसबीआई की, तो एसबीआई की जो स्थापना हुआ था वो 1 जुलाई, याद रखिएगा फ्रेंड्स, 1 जुलाई 1955 यानी कि 1955 को स्थापना हुआ था। इसके जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, तो मुंबई है। ठीक है, और पहले जो रजनीश कुमार थे, लेकिन अब कौन है, तो अश्विनी भाटिया। और इसके बाद कौन बनेंगे, तो याद रखिएगा दिनेश कुमार खारा बनेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपका 9 नंबर क्वेश्चन है कि 21 जून 2020 को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अब ऐसे आता है क्वेश्चन में कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया, तो याद रखिए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इस बार का इसका थीम क्या है, थीम से भी क्वेश्चन आते हैं, तो इसका जो थीम होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम, मतलब स्टे होम स्टे सेफ था ना। हमारा कोविड-19 के कारण जो हमारा जो योगा इस बार हुआ था वो यहाँ कहाँ पे हुआ था, तो इस बार का जो थीम था वो योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमको ये बताइएगा कि विश्व में पहला कौन ऐसा देश है जो योगा मतलब कि यूनिवर्सिटी खोलने वाला है, कौन सा देश, आप कमेंट करके फ्रेंड्स जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 10 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारतीय वायुसेना ने कोविड-19 से पीड़ित रोगियों के लिए किस नाम से एक पृथक परिवहन का मतलब को विकसित किया है। तो किसने किया है, तो ध्यान रखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी यानी कि अर्पित। कहने का क्या मतलब कि भारतीय वायुसेना ने कोविड-19 से पीड़ित रोगियों के लिए जो अर्पित नाम से एक पृथक परिवहन की विकसित किया है। तो किसने किया है, तो भारतीय वायुसेना ने। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 11 नंबर क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में किस बैंक ने अपनी लोन प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल कर दिया है। तो किस बैंक ने, तो याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने मतलब अपनी जो लोन प्रक्रिया को पूरी तरह क्या कर दिया है, तो डिजिटल कर दिया। ठीक है, अगर बात करें हेडक्वार्टर की बैंक ऑफ बड़ौदा की, तो हेडक्वार्टर बड़ोदरा गुजरात में है, और इसकी स्थापना जो हुआ था वो 20 जुलाई 1908 को, याद रखिएगा 20 जुलाई 1908 को बैंक ऑफ बड़ौदा का स्थापना हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष है वो कौन है, तो संजीव चड्ढा है। कौन है, तो संजीव चड्ढा इसके सीईओ है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 12 नंबर क्वेश्चन है आपका कि 6 जून 2020 को क्रिस्टोबल नामक उष्णकटिबंधीय तूफान का प्रभाव किस देश में देखने को मिला है। तो किस देश में देखने को मिला है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि मैक्सिको में। तो मैक्सिको में क्या हुआ था कि उष्णकटिबंधीय तूफान का प्रभाव दिखने के क्रिस्टोबल नामक जो उष्णकटिबंधीय तूफान है वो कहाँ देखने को मिला है, तो मैक्सिको में देखने को मिला है। अगर बात करें मैक्सिको की, तो इसके कैपिटल है मैक्सिको सिटी, और वहाँ की करेंसी क्या है, तो पेसो यहाँ की करेंसी है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 13 नंबर क्वेश्चन है क्या कि हाल ही में भारत चीन विवाद चर्चा में रहा है। तो चीन की सीमा को स्पर्श करने वाला भारत के कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है। मतलब क्या, जो अभी विवाद में जो भारत चीन रहा है, तो भारत मतलब चीन को कौन कौन सा राज्य या यूनियन टेरिटरी जो मतलब स्पर्श छूता है, तो याद रखिएगा 5 राज्य। हमारा राइट क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी 5 राज्य। अब कभी एग्जाम में आ जाए कि 5 राज्य कौन कौन है, तो लिख लीजिए आप लोग, जम्मू कश्मीर हो गया, सिक्किम हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया और अरुणाचल प्रदेश। ये 5 राज्य क्या होता है, टच करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 14 नंबर क्वेश्चन है कि फरवरी 2020 में माउंट एकांगुआ पर चढ़ाई करने वाली काम्या कार्तिकेयन विश्व की सबसे कम उम्र की पर्वतारोही बन गई है। माउंट एकांगुआ किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। याद रखिए फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विश्व की प्रथम और सबसे कम उम्र की जो लड़की है वो बन गई है। तो वो कौन से पर्वत जो चोटी है उसका नाम क्या है, तो याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि एंडीज। तो एंडीज जो पर्वत है एंकागुआ, ठीक है, माउंट एंकागुआ किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, तो एंडीज की। अगर बात करें कभी एग्जाम में आ जाए क्वेश्चन कि माउंट एंकागुआ की मतलब ऊंचाई कितनी है, तो याद रखिएगा 6000, ठीक है, 6960 यानी कि 6960 मीटर इसकी लंबाई है, मतलब इसकी ऊंचाई है उतनी। अगर बात करें ये पूरे देश में 110वां, याद रखिएगा 110वां सबसे ऊंचा पर्वत है। कौन, तो
एंडीज पर्वत, ठीक है। अगर हम बात करें कि अगर विश्व में मतलब विश्व में सबसे ऊंचा पर्वत कौन है, तो याद रखिएगा माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जिसकी जो ऊंचाई है वो 8,848 मीटर ऊंचाई है। अगर कभी एग्जाम में आ जाए कि भारत का कौन सा है, तो याद रखिएगा केटू। केटू का तो नाम सुने होंगे। केटू है जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसको हम लोग गोल्डवियन आउंस्टेन के नाम से भी जानते हैं, और इसकी जो ऊंचाई है वो 8,611 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है फ्रेंड्स। तो थोड़ा इसको भी जो भी एडिशनल नॉलेज रहेगा मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो प्लीज़ आप लोग इसे जरूर देखिएगा और अच्छे से देखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और हाँ प्लीज़ अगर आपको अगर एडिशनल नॉलेज अगर अच्छा लगे ना, तो प्लीज़ आप लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से थोड़ा सा लगता है कि नहीं मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप लोग को अच्छा लगे। और प्लीज़ अगर अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे अगर नए होंगे तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली इसी तरह से आपका करेंट अफेयर हो गया, एसएससी मतलब साइंस का हो गया, रीजनिंग हो गया, एनटीपीसी ग्रुप डी सबके एग्जाम के लिए मैं तैयारी करवाता हूँ। प्लीज़ बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर की हैशटैग मी टू पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये जो पुस्तक है फ्रेंड्स वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि करण पुरी। तो करण पुरी के द्वारा हैशटैग मी टू पुस्तक लिखी गई थी, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिएगा 60 नंबर कि पाकिस्तान की टिड्डी दल को बचाने के लिए किस देश ने वहां एक बत्तख दल को भेजा था। तो किस देश ने भेजा था, तो याद रखिएगा चीन ने। तो चीन ने क्या किया था कि पाकिस्तान में जो टिड्डी जो अटैक आया था, बहुत सारा टिड्डी जो हुआ था, उसको मतलब दल को बचाने के लिए जो बत्तख दल को भेजा था कौन देश, तो चीन। तो चीन अगर बात करें चीन की, तो चीन की कैपिटल कहाँ पे है, तो बीजिंग है, और वहाँ के जो करेंसी है वो रेन मिनबी है, और चीन के जो प्रेसिडेंट है कौन है, तो याद रखिएगा शी जिनपिंग वहाँ पे क्या है, तो उसके प्रेसिडेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में किस जीव की खोजी गई नई प्रजातियों के नाम पर ग्रेटा थुनबर्ग के नाम रखा गया है। तो किस जीव पे, याद रखिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि घोंघा। तो घोंघा जो एक स्नेल जिसको बोलते हैं, घोंघा की नई प्रजाति के नाम पर ग्रेटा थुनबर्ग का नाम रखा गया है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर हम बात करते हैं ये क्या बोले थुनबर्ग की, ग्रेटा थुनबर्ग की, तो स्वीडन के वैकल्पिक जो नोबेल पुरस्कार इन्हें दिया गया है, ग्रेटा थुनबर्ग को दिया गया है। स्वीडन का जो नोबेल पुरस्कार जो होता है वैकल्पिक जो नोबेल पुरस्कार वो उन्हें दिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिएगा 18 नंबर कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर। देखिएगा पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्री कौन है, तो प्रकाश जावड़ेकर ने पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग 2020 में भाग लिया है। इसकी मेजबानी किस देश ने की है, तो इसकी मेजबानी किस देश ने की है, तो याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि जर्मनी ने। तो जर्मनी ने इसकी मेजबानी की है, ठीक है। अगर हम बात करें जर्मनी की, तो कैपिटल बर्लिन है, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो फ्रैंक वाल्टर स्टेनमेयर है, यहाँ के प्रेसिडेंट है, कहाँ के, तो जर्मनी के प्रेसिडेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन है आपका कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। तो आई एम बैडमिंटन जागरूकता अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है फ्रेंड्स, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर यानी कि PV सिंधु। तो PV सिंधु जो है वो बैडमिंटन से संबंधित है, मतलब किस खेल से संबंधित है, तो बैडमिंटन से संबंधित है। और ये सबसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसे आपको बता रहा हूँ कि जो विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाली ये भारत की पहली महिला है, ठीक है, जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, किसमें, तो विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाली प्रथम महिला है जिन्होंने क्या जीता है, तो स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिएगा 20 नंबर है कि हाल ही में किस देश को यूरोपीय संघ के बाहर निकालने की मंजूरी मिली है। तो किसे निकालने हटा देने की मंजूरी मिली है, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि ब्रिटेन। तो ब्रिटेन को क्या किया गया है कि देश को यूरोपीय संघ से बाहर निकालने की मंजूरी मिला है, ठीक है। अगर हम बात करें ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन की राजधानी कैपिटल क्या है, लंदन है, और वहाँ की करेंसी क्या है, तो पाउंड स्टर्लिंग है, और वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, तो बोरिस जॉनसन वहाँ के प्रेसिडेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिएगा 21 नंबर कि सैरेक्स का फुल फॉर्म होता है सर्च एंड रिसर्च एक्सरसाइज। भारतीय तटरक्षक अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये कहाँ पे किया गया है फ्रेंड्स, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि गोवा। तो गोवा में ये तटरक्षण अभ्यास किया गया है। अगर हम बात करते हैं गोवा की, तो गोवा की राजधानी पणजी है, और वहाँ के जो CM है वो प्रमोद सावंत वहाँ के CM है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन है आपका, देखिएगा कि आदिवासी छात्रों के छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र पाने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है। तो ISO मतलब प्रमाण पत्र पाने वाला कौन, किसके लिए, तो आदिवासी छात्रों के छात्रावासों के लिए कौन सा राज्य देश हो गया है, ठीक है ना, मतलब कि देश का राज्य कौन सा हो गया है। तो ध्यान रखिएगा हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ओडिशा। तो ओडिशा पहला राज्य है जो आदिवासी छात्रों के छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र पाने वाला
राज्य बन गया है। ठीक है, अगर हम बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा का जो कैपिटल है भुवनेश्वर है, वहाँ के जो सीएम है कौन है, तो नवीन पटनायक जी है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन है आपका कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन भारत में किस वर्ष किया जाएगा। तो भारत में किस वर्ष किया जाएगा, तो याद रखिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 2021 में अंडर 17 जो महिला विश्व कप है ना, वो आयोजन भारत में किया जाएगा, 2021 में किया जाएगा अगले साल। ठीक है, अगर हम बात करें फीफा की, तो फीफा का जो फुल फॉर्म एग्जाम में आता है कि फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन होता है इसका फुल फॉर्म, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा 24 नंबर है कि हाल ही में सुर्खियों में रहा सुखना झील जिसे जीवित इकाई की दर्जा दिया गया है किस शहर में स्थित है। ये किस शहर में स्थित है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि चंडीगढ़ शहर में स्थित है। ठीक है, अगर हम बात करें चंडीगढ़, तो ये हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़, और हरियाणा के जो सीएम है वो मनोहर लाल खट्टर जी वहाँ के सीएम है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रीडम हाउस संस्था द्वारा जारी फ्रीडम इन वर्ल्ड रिपोर्ट 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो कौन सा स्थान भारत को प्राप्त हुआ है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, यानी कि 83वां स्थान क्या हुआ है कि फ्रीडम हाउस संस्था द्वारा फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट में भारत को 83वां मतलब 83 पोजीशन पाया, मतलब मिला है इनको। ठीक है, अपने देश भारत को। अगला क्वेश्चन देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में चर्चा में रहा 2020 AV2 क्या है। तो AV2 क्या है, तो ये चर्चा में जो अभी रहा है, तो याद रखिएगा ये जो आपका AV2 जो है ना, वो एक है क्या है, तो क्षुद्र ग्रह है। क्या है हमारा फ्रेंड्स, तो क्षुद्र ग्रह है, जिसको हम लोग AV2 चर्चा में रहा है 2020 में। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि कोरोना वायरस के प्रभावों की रोकथाम के लिए विभिन्न राज्यों में सामाजिक सुरक्षा उपायों, प्रतिष्ठानों को बंद करने और गतिविधियों को सीमित करने के आदेश एवं दिशा निर्देशक पारित करने के लिए किस अधिनियम को लागू किया गया है। तो किस अधिनियम को लागू किया गया है फ्रेंड्स, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महामारी अधिनियम 1896। ठीक है, क्या हो जाएगा, सॉरी थोड़ा सा गला में प्रॉब्लम हो गया, तो देखिए क्या हो जाएगा, तो महामारी अधिनियम 1896 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिएगा ये जो हमारा जो अधिनियम जो हुआ था वो महामारी अधिनियम 1897 को पारित किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे देखिएगा कि हाल ही में चर्चा में रहे त्यौहार को कौन सम्मिलित नहीं है। मतलब कि जो आपको चर्चा में जो त्यौहार दिया गया है वह कौन सा त्यौहार मतलब किस राज्य से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन ए जूड़ी शीतल बिहार से संबंधित है, अम्बुबाची मेला असम से संबंधित है, और बिशु केरल से संबंधित है। तो ये रंगोली जो बिहू दिख रहा है ना, रंगोली बिहू, देखिए बिहू आपको दिख रहा है, तो बिहू अगर दिखे तो सबसे पहले आप लोग हमेशा ना असम कीजिएगा। ठीक है ना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे रंगोली बिहू जो है वो कहाँ पे मनाया जाता है, तो असम का त्यौहार है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा 29 नंबर कि सुर्खियों में रहा काला पानी, ठीक है, सुर्खियों में रहा काला पानी विवाद किन दो देशों के मध्य है। तो काला पानी विवाद जो हुआ था वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत और नेपाल। तो भारत और नेपाल के बीच में काला पानी विवाद रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन है आपका कि विशाखापट्टनम स्थित LG पॉलीमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में किस गैस के रिसाव के कारण कई लोगों की मृत्यु हो गई है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि किस गैस का रिसाव हुआ था फ्रेंड्स। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि एस्टेरिन जो है हमारा एस्टेरिन जो गैस है उसका रिसाव हुआ था, जो विशाखापट्टनम में हाल ही में जो पॉलीमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में जो गैस का रिसाव हुआ था एस्टेरिन गैस का मतलब रिसाव हुआ था, बहुत सारे जान माल की बहुत सारी क्षति भी हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि अगस्त 2020 में किस व्यक्ति को बेलारूस के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। तो किसे चुना गया बेलारूस के नए राष्ट्रपति। तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि अलेक्जेंडर लुकानसेको को बेलारूस के नया राष्ट्रपति चुना गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर बी का मोहम्मद इरफान अली, तो ये जो है गुयाना एक देश है। ठीक है ना, गुयाना गणराज्य मतलब रिपब्लिक कंट्री है, तो वहाँ पे गुयाना को राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली को चुना गया है और मुस्तफ़ा अदीब जो है वो लेबनान के प्रधानमंत्री चुना गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो राइट आंसर मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। बाकी मैं 2 ऑप्शन आपको एक्स्ट्रा बताया हूँ, ठीक है, और 3 वो नहीं कुछ है तो उसके बारे में बताया था। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर कि 17 अगस्त 2020 के प्रसिद्ध व्यक्ति पंडित जसराज जी का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है। तो उनका जो संबंध है वो किस क्षेत्र से है, तो याद
याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि शास्त्रीय गायन। तो जो ये जो पंडित जसराज जी थे वो क्या थे, तो शास्त्रीय गायन थे। इनका हाल ही में देहांत हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन 31 अगस्त को हुआ। 31 अगस्त को हुआ, निम्नलिखित में से उनके पुस्तक नहीं है, तो उनका पुस्तक कौन पुस्तक इसमें से नहीं है, बाकी सब है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि एन एरा ऑफ डार्कनेस। तो इनका जो बुक है द क्वालिएशन ईयर हो गया, द ड्रामेटिक डिशेड हो गया, और सी नंबर है द ट्यूबुलेंट ईयर्स हो जाएगा। आपका जो फोर्थ डी जो है ये इनका बुक नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 34 नंबर कि 15 अगस्त 2020 को पूर्व क्रिकेटर खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी ने संन्यास लेने की घोषणा की। उनकी कप्तानी में किस वर्ष भारत ने एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप जीता। देखिए फ्रेंड्स कैसे क्वेश्चन पूछता है, ये तो आपका कब का जो आपका जो वर्ल्ड कप जो इंडिया जीता था 2011 में, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। लेकिन देखिए ये धोनी अगर अभी संन्यास लिए ना, तो अगर ये कुछ साल पहले अगर कोई काम करते हैं या कोई भी अपना वर्ल्ड कप या मैच जिताते हैं तो उससे रिलेटेड आपको करेंट में क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है ना, तो करेंट क्या होता है ना कि आपको जितने भी पीछे वाले हैं ना वो भी पढ़ना पड़ता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए फ्रेंड्स, ठीक है, मैं आपको जरूर बताऊंगा और अच्छे से बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 35 नंबर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, आप लोग IPL अभी देख ही रहे होंगे और IPL के बारे में तो पता ही होगा कि IPL 2020 के स्पॉन्सरशिप किस कंपनी ने खरीदा है। तो किसने खरीदा है, तो याद रखिए ड्रीम 11। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि ड्रीम 11। देखते होंगे ड्रीम 11 IPL अभी चल रहा होगा, इससे पहले क्या चल रहा था, तो वीवो IPL चल रहा था ना। तो अब क्या हो गया, अब स्पॉन्सरशिप ड्रीम 11 को मिल गया। क्यों, क्योंकि वीवो जो चाइनीज कंपनी था, जो चाइना से विवाद चल रहा था, तो इसे छीन लिया गया, इसे मतलब हटा दिया गया इसको कंपनी से, इसमें कंपनी को इसको नहीं दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, इस बार स्पॉन्सरशिप। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो कौन सा कथन जो है वो फ्रेंड्स हमारा असत्य है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि उनका संबंध पोलैंड से है। मतलब क्या, जो उनका जो संबंध है पोलैंड से नहीं है। तो देखिएगा इनके बारे में थोड़ा हम लोग पढ़ते हैं। तो यह पुरस्कार मेरिके लुकास रिजेनवेल्ड को दिया गया। याद रखिएगा जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो 2020 को दिया गया, किसे दिया गया, तो याद रखिएगा मेरिके लुकास रिजेनवेल्ड को दिया गया, फर्स्ट है। नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड्स कि यह पुस्तक उनकी पुस्तक द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए दिया गया है। ठीक है, किसके लिए दिया गया, तो देखिए द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए। और यह पुरस्कार पाने वाली और सबसे कम उम्र की लेखिका है। तो यह जो अगर कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 मतलब अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार सबसे कम उम्र पाने वाले में मतलब लेखिका कौन है महिला में। ठीक है ना, तो याद रखिएगा क्या हमारा जो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मेरिके लुकास रिजेनवेल्ड को दिया गया। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए एक क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चन में आपको बताया, समझ में आया ना आपको, तो थोड़ा सा इसको आप लोग देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर कि हाल ही में चर्चा में रहा प्रोग्राम प्रोजेक्ट चीता किसके द्वारा शुरू करने का निर्णय लिया गया है। तो किसके द्वारा शुरू करने का निर्णय लिया गया है फ्रेंड्स, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि भारतीय सशस्त्र बल के द्वारा शुरू करने का प्रोजेक्ट चीता शुरू करने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 38 नंबर क्वेश्चन है आपका कि विश्व के सबसे बड़े परमाणु संलयन परियोजना को किस देश में स्थापित किया जा रहा है। तो किस देश में स्थापित किया जा रहा है, तो याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि फ्रांस में स्थापित किया जा रहा है। क्या, तो विश्व के सबसे बड़े परमाणु संलयन परियोजना, याद रखिएगा विश्व का सबसे बड़ा है, तो याद रखिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर बात करें फ्रांस की, तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस और वहाँ के जो प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन इमैनुअल मैक्रोन है और वहाँ की जो करेंसी हो क्या है, तो यूरो है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा 39 नंबर क्वेश्चन है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना दिवस किस तिथि को मनाया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो सद्भावना दिवस बनाया गया कब मनाया गया, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 20 अगस्त को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना दिवस। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा 40 नंबर क्वेश्चन है क्या कि पुस्तक अमेजिंग अयोध्या की लेखिका है। तो कौन है इसकी लेखिका, तो याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर से यानी कि नीना राय। तो नीना राय जो है अमेजिंग अयोध्या किताब को लिखा है, किसने, तो नीना राय ने लिखा है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा 41 नंबर क्वेश्चन है आपका कि 23 जुलाई 2020 को मनोदर्पण पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। तो मनोदर्पण पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा ने लॉन्च किया है, तो याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय कौन है, कभी एग्जाम में आ जाए तो याद रखिए प्रकाश जावड़ेकर। तो प्रकाश जावड़ेकर जी मानव संसाधन विकास मंत्रालय है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा 42 नंबर क्वेश्चन है आपका
कि जनवरी 2020 में कौन सा देश हानिकारक सन स्क्रीन पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना है। देखिए दुनिया का पहला देश बना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो कौन सा देश बना है, तो याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पलाऊ। तो पलाऊ एक देश है जो हानिकारक सन स्क्रीन पर प्रतिबंध लगाने वाले दुनिया का पहला देश बन गया है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर कि भारतीय रेलवे ने हरित रेलवे बनाने के लिए किस वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो याद रखिए कब तक वो शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यानी कि 2030 तक। तो जो रेलवे मतलब क्या पीयूष गोयल ने कहा है कि हम लोग 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखेंगे, ठीक है। अगर बात करें रेलवे की तो उसके जो रेल मंत्री कौन है, पीयूष गोयल है। और स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन है, तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए कि स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन है। प्लीज़ आप लोग बताइए अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो, ठीक है। कमेंट करके नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको बताना है कि स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन है, भारत के पहले नहीं, स्वतंत्र भारत के बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 44 नंबर कि हाल ही में चीन द्वारा नए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित करने के बाद किस क्षेत्र में लाखों की संख्या में विरोध प्रदर्शन हुए हैं। तो किस क्षेत्र में हुए हैं फ्रेंड्स, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि हांगकांग। तो हांगकांग में हुए हैं, मतलब क्या कि चीन द्वारा नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित हुआ था, उसके बाद हांगकांग में क्या हुआ था कि विरोध प्रदर्शन हुआ था। अगर बात करें हांगकांग की तो कैपिटल क्या है, तो विक्टोरिया है। और वहाँ की करेंसी क्या है, तो वहाँ की करेंसी फ्रेंड्स वहाँ की डॉलर है, ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिएगा 45 नंबर क्वेश्चन है कि बायो रॉक टेक्नोलॉजी का संबंध निम्नलिखित में से किसके संरक्षण से है। तो यह किसके संरक्षण से है फ्रेंड्स, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रवाल भित्ति। तो ये बायो रॉक टेक्नोलॉजी प्रवाल भित्ति से संबंधित है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिएगा 46 नंबर क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के में संशोधन किया गया है, यह अधिनियम किस वर्ष लाया गया था। तो यह देखिए फ्रेंड्स ये उपभोक्ता जो संरक्षण अधिनियम है वो अभी क्या हुआ था, इसमें संशोधन हुआ। लेकिन देखिए क्वेश्चन क्या किया ना कि हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया। ये तो बहुत पहले ये अधिनियम लागू हुआ था, लेकिन अभी जब करंट आया तो करंट उठा के पूछ दिया। तो ऐसा नहीं है, ये पीछे वाला भी आपको हिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछ सकता है करंट से रिलेटेड करके, ठीक है। तो ये अधिनियम फ्रेंड्स जो आया था वो सबसे पहले 1986 में यानी कि 1986 में आया था। ये अधिनियम कौन अधिनियम, तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, ठीक है फ्रेंड्स। कब आया, तो 1986 यानी 1986 में आया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स 47 नंबर कि WHO द्वारा जारी घोषणा के अनुसार कौन सा देश मिजल्स और रूबेला वायरस को समाप्त करने में पूर्णतः सफल हो चुका है। तो कौन सा देश हो चुका है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि श्रीलंका और मालदीव। तो श्रीलंका और मालदीव जो है वो मिजल्स और रूबेला वायरस को समाप्त करने वाला पूर्णतः सफल देश बन चुका है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 48 नंबर क्वेश्चन है आपका। 48 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि फरवरी 2020 में 15वें वित्त आयोग ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अपने रिपोर्ट प्रस्तुत किया है। इस रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें 15वें वित्त आयोग की, तो नंद किशोर सिंह जो है 15वें वित्त आयोग है, ठीक है थे। अगर हम बात करते हैं तो इसमें कौन सा रिपोर्ट सही नहीं है, तो देखिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि राज्यों के हिस्सों की गणना के लिए 15वें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 1971 एवं 2011 की जनगणना के आंकड़ा का प्रयोग किया गया है। तो इस आंकड़ा का प्रयोग नहीं किया है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ये प्रयोग कथन सत्य नहीं है। बाकी आपका सभी कथन सत्य है। तो आयोग द्वारा राजस्व में वित्त वर्ष 2020-21 के राज्यों के लिए 41% हिस्सेदारी की सिफारिश की है। 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल जो वर्ष 2020 से 25 तक है, ठीक है। अगर बात करें 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है नंद किशोर है, तो नंद किशोर जी है वो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिएगा 49 नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि इंद्रमणि पांडे को। तो इंद्रमणि पांडे को राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिए और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर कि किस देश ने अपना पहला मंगल मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम होप मार्स मिशन रखा गया है। तो किस देश ने पहला किया है, तो याद क्या UAE यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात। तो यूनाइटेड अरब अमीरात देश है जो पहला अपना मंगल मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम होप मार्स मिशन रखा है, ठीक है। अगर बात करें मंगल मिशन की, तो मंगल मिशन पे जाने वाला हमारा पहला देश अपना देश भारत ही है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है कि पहला प्रयास में मंगल मिशन में पहुंच गया था। लेकिन और बहुत सारे चाइना हो गया, US हो गया, बहुत सारे देश है जो एक बार प्रयास में अभी तक सफल परीक्षण नहीं कर पाए, ठीक है फ्रेंड्स।
फ्रेंड। तो देखिए, तो ये आपका आंसर की है। तो अगर आपको फ्री में पीडीएफ चाहिए फ्रेंड्स, तो प्लीज़ नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम लिंक रहेगा, तो प्लीज़ आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए और पीडीएफ पाइए फ्री में, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि आप लोगों को पीडीएफ फ्री में मिलेगा, कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि ये जितने भी आपका आने वाले एग्जाम में जो भी है उससे रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका करंट अफेयर का मैं आपको लोगों के लिए डेली लेके आऊंगा। क्योंकि हमारा टारगेट है फ्रेंड्स 1250 क्वेश्चन आपको एकदम अच्छे लेवल तक पढ़ाऊंगा। 1250 नहीं, आप एक क्लास पढ़िएगा, कम से कम 100 क्वेश्चन आपको एक क्लास से आपको मिल रहा है, एक प्रैक्टिस सेट से मिल रहा है। 50 नहीं समझिए, इसका डबल, क्योंकि इससे रिलेटेड फैक्ट जो भी मैं एक्स्ट्रा रहता हूं वो बताता हूं। तो याद रखिएगा 1250 मत समझिए इसको, ठीक है ना, 2400 यानी कि अप्रॉक्स 2500 आपको क्वेश्चन मैं दूंगा, ठीक है ना। क्योंकि मैं एक्स्ट्रा फैक्ट रहेगा मैं फ्रेंड्स जरूर बताऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इसे लाइक और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली प्रैक्टिस सेट पढ़ाऊंगा। आपका एग्जाम आ रहा है, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं डेली पढ़ाऊंगा। मिलते हैं कल फिर एक नया प्रैक्टिस नए अंदाज के साथ। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।